तो अब ये जो है हम इसमें ग्रूविंग करते हैं। तो ये ग्रूविंग जो किए, तो अब मान लो कि और ये पल्ला का लंबाई इतना हो जाएगा इस लाइन में, हेड से जो कनेक्टेड है। इधर पोस्ट भी दिखेगा, लेकिन पोस्ट को अभी हम छोड़ दिए हैं, सिर्फ हेड को ही काट के दिखला रहे थे। तो अब ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट जो है यही मेरा तो ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है, ये शटर थिकनेस के बराबर होगा। This is equal to T and this equals P। लेकिन ये जो डायमेंशन होगा और यहाँ ये डायमेंशन हो गया और यहाँ ये डायमेंशन हो गया। ये दोनों रिबेट होता है। तो रिबेट का साइज जो होता है ये फिक्स है कि 12 to 15 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 12 to 15 mm रिबेट। तो अब हमको शटर का हाइट और विड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस जब भी हम एस्टिमेट करेंगे आगे चल करके, 4th सेमेस्टर में है और 5th सेमेस्टर में एस्टिमेटिंग जो चैप्टर होगा, तो इसमें हमको अगर वुडवर्क हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको वुडवर्क के लिए कैलकुलेट करना होगा कि शटर का साइज क्या होगा, उसके अनुसार कितना लकड़ी जाएगा हमको। तो जब चौड़ाई डिसाइड करते हैं शटर का, तो पूरे दरवाजा का ओपनिंग जो छोड़े हैं उसमें से 2 पोस्ट का साइज घटा देंगे, प्लस दोनों साइड से ये रिवेट ऐड करेंगे, क्योंकि रिवेट जो है ये तो इधर जब काटे चौखट में ग्रूव, तो ये इतना तो शटर का साइज बढ़ गया दोनों साइड में, तो 2 रिवेट बढ़ गया, तब हमारा मिल गया शटर का विड्थ। इस तरह से शटर का हाइट क्या होगा, तो जो डोर का हाइट है उस हाइट में से हेड का साइज घटाएंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक रिवेट जो इसमें काटेंगे ग्रूव,
नीचे से 15 करते हैं 5 मिलीमीटर फ्लोर क्लियरेंस ये हम शॉर्ट करेंगे। तो इतना माइनस करने के बाद तो मेरा मिलेगा विड्थ ऑफ शटर। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ तक तो आप समझते हैं कि अब क्लियर हो गया होगा तुमको। डोर का साइज है तो कोई भी डोर का साइज है तो अब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे शटर का साइज। तो अब हम लोग आते हैं जस्ट फार्मूला तुमको कर देते हैं। इसके बाद आगे हम लोग डोर और फिर विंडो के बारे में भी बता देंगे क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं। डोर साइज ये हो गया। फ्रेम साइज फ्रेम साइज शटर थिकनेस मान लेते हैं। अभी इसलिए यहाँ हम इसको दे दिए कि डोर साइज है 1200 बाई 2100। फ्रेम साइज हो गया 75 बाई 125 और शटर थिकनेस मान लो कि ये सभी mm में साइज दिया हुआ है। तो अब हमको शटर का साइज कैलकुलेट करना है। विड्थ ऑफ शटर, तो विड्थ ऑफ शटर क्या होगा? यहाँ डोर विड्थ माइनस 2 इंटू पोस्ट प्लस 2 इंटू रिवेट। तो 12 से 15 mm लेते हैं हम लोग रिवेट का साइज। तो नॉर्मली हम लोग 15 mm लेंगे, क्योंकि 12 mm लेने पर तुमको टू दी स्केल ड्राइव करोगे तो तुमको दिक्कत होगा मेजरमेंट करने में। 15 mm लोगे तुमको मेजरमेंट करने में आसानी होगा। तो डोर विड्थ हो गया, तो इतना स्क्वायर तो क्या हो गया? डोर विड्थ क्या हो गया? जो छोटा साइज है वो डोर का केस में विड्थ हो गया, और बड़ा साइज जो होगा ये मेरा, यानी कि पहला साइज जो है नॉर्मली दिया जाता है विड्थ इनटू हाइट। तो
ये हो गया 1200 माइनस 2 इंटू, ये क्या होगा, तो स्मॉलर डायमेंशन लेंथ ऑफ डोर के पैरेलल होता है, तो 2 इंटू 75, 2 पोस्ट होता है, 2 इंटू 75 प्लस 2 इंटू रिवेट 15, यानी ये हो गया 1200 माइनस 150 प्लस 30, बसो 80 mm। ये हो गया मेरा विड्थ ऑफ शटर। अब आते हैं हाइट ऑफ शटर का कैलकुलेशन। तो हाइट ऑफ शटर जब करेंगे वो क्या होगा, अभी शटर थिकनेस का कोई यूज नहीं आ रहा है। शटर थिकनेस का यूज आएगा क्या चीज में, जब हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ कि कितना वॉल्यूम चाहिए लकड़ी, तब हमको उस समय शटर थिकनेस का जरूरत होगा। अभी शटर थिकनेस का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ शटर, हाइट ऑफ शटर इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ डोर माइनस वन इंटू हेड माइनस फ्लोर क्लियरेंस प्लस वन इंटू, चूंकि हेड एक है तो रिवेट भी एक ही होगा, तो ये हो जाएगा। हाइट क्या है 2100 तो 2100 माइनस हेड क्या हो गया 75 mm। तो स्मॉलर डायमेंशन क्या होता है, या तो लेंथ ऑफ वॉल के पैरेलल होता है या हाइट ऑफ वॉल के पैरेलल होता है। तो ये हो गया 1 इंटू 75 माइनस फ्लोर क्लियरेंस ये फिक्स है 5 mm प्लस 1 इंटू, एक हेड है तो एक रिवेट होगा, तो 1 इंटू 15 2100 माइनस 75 माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू ये हो गया हमारा
75 minus 15, 60. 60 plus this 65. So, ठीक है। तो हाइट ऑफ शटर जो हमारा हो निकलेगा, ये हो जाएगा 2035 मिलीमीटर। तो इस तरह से मेरा हाइट ऑफ शटर और विड्थ ऑफ शटर का कैलकुलेशन होता है। यहाँ तक तो एक पार्ट हम लोग किए हैं। अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ डोर विंडो पे चलेंगे, लेकिन डोर में तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे कि विंडो का कंडीशन क्या होगा। विंडो का कंडीशन क्या होगा, तो विंडो का कुछ भी चौड़ाई दे देते हैं, है? कुछ भी चौड़ाई का, तो शटर का साइज क्या होगा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारे पास। तो अगर विंडो का साइज हम कुछ भी रहता है, तो अब क्राइटेरिया एक क्या है, छज्जा का जो देते हैं, खिड़की के बाहर देखते हो छज्जा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, तो वो छज्जा जो है क्यों देते हैं कि सनसेट, उसको सनसेट भी कहा जाता है छज्जा को। तो जो सनसेट हुआ, तो सनसेट को हम मैक्सिमम बाहर की प्रोजेक्शन जो होता है वो 75 सेंटीमीटर होता है। 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम छज्जा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो अगर मान लो कि 2 मीटर का हम दे दिए खिड़की, 2 मीटर का खिड़की, 2 मीटर चौड़ा खिड़की दिए, अब 2 शटर दिए उसमें, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली एकदम बेसिक कैलकुलेशन पर चलते हैं, तो 1.5 मीटर का एक शटर हो गया, तो 1.5 मीटर का शटर देंगे तो, और लिमिट क्या है मेरा कि 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा हम छज्जा का प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो जब 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा छज्जा नहीं देंगे, तो छज्जा का 2 काम है कि एक तो है कि सूर्य की रोशनी को थोड़ा सा हल्का करना, डायरेक्ट रूम पे नहीं आना, थोड़ा उसको रोकता है। दूसरा चीज़ है कि जो मेरा खिड़की है उसको पानी से भी बचाए, पानी उस पर डायरेक्ट नहीं आए। पानी आने से क्या होगा, खिड़की पर पानी पड़ेगा तो वो सड़ेगा, लकड़ी या लोहा किसी भी चीज़ का फ्रेम बना शटर देते हैं तो वो सड़ेगा मेरा या जंग लगेगा। तो उसके लिए हमको छज्जा के अंदर ही रखना होगा, है? अब है कि सवाल कि ये तो है लिमिट, लेकिन दूसरा लिमिट ये भी है कि तुम दूसरे के ज़मीन में जा कर के छज्जा नहीं दे सकते हो। तुम जो भी बनाओगे घर, तो अपना घर ज़मीन में ही ना बनाओगे कि दूसरे के ज़मीन में, वो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा तुमको मारने के लिए या झगड़ा तुमसे करेगा। तो इसके लिए अपना ज़मीन में ही, अगर जगह कम छूटा हुआ है तो वो तुमको लिमिट कर देगा कि छज्जा और भी छोटा दे, तो उसके अनुसार छज्जा का। लेकिन फिर अभी मान के चल रहे हैं नहीं, ठीक है, हम मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर तक छज्जा देंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो छज्जा देते हैं वो 45 to 50 सेंटीमीटर तक छज्जा दीवार के बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, और इसमें करीब करीब हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है, और उसके अनुसार फिर खिड़की में हम ये प्लानिंग करते हैं। तो
अब है कि मान लो कि 2 मीटर का हम खिड़की दे दिए, दो मीटर चौड़ा खिड़की दे दिए, तो 1-1 मीटर मेरा पल्ला खुलेगा। अभी कैलकुलेशन नहीं किए हैं, रफली मान लीजिए कि आधा आधा खिड़की खुला, तो 1-1 मीटर का मेरा खिड़की हो जाएगा है। तो 1-1 मीटर का खिड़की हो जाएगा, लेकिन अब कंडीशन हो गया कि 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम छज्जा नहीं दे सकते हैं, 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब 1 मीटर से तो छोटा हमको करना होगा, पर विदिन 75 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए हम 3 शटर देंगे। तो 3 शटर देंगे, तो 3 शटर देने के लिए कम से कम हमको क्या करना होगा, हेड ऊपर दे दिए, नीचे सिल दे दिए, एक पोस्ट यहाँ दे दिए और एक पोस्ट यहाँ दे दिए है। तो 3 शटर क्या यहाँ 3 शटर देंगे, तो एक पोस्ट और हमको देना होगा, तभी तो दूसरा जो है पल्ला उनको बीच में लगेगा। तो एक पोस्ट हम यहाँ प्रोवाइड कर दिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हुआ फ्रेम का, यानी कि 2, एक हेड हो गया, एक सील हो गया, इसको कहा गया हेड, इसको कहा गया सील, और ये हो गया पोस्ट, ये हो गया पोस्ट, ये हो गया पोस्ट। पोस्ट हो गया। तो अब ये 3 पोस्ट हमारा हो गया। तो अब 3 पोस्ट हो गया। अब पहले के अनुसार ही जैसे दरवाजा में हम दिए थे, शायद उसके अनुसार ही हम साइज देते हैं। तो इसका विंडो का साइज हो गया 2000 बाई 1200, और फ्रेम जो हो गया 75 बाई 125। रिवेट का साइज तो फिक्स है मेरा, लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि जब यहाँ 2 पल्ला लगेगा, तो अब ये मान के चलते हैं कि जैसे अब ये 2 पल्ला है, ये खुला और ये बंद हुआ, 2 पल्ला है, अभी ठीक है, सटा हुआ है, यहाँ हम लगाए। तो गर्मी का दिन आए, लकड़ी सूख गया और बीच में इतना गैप हो गया है, तो आर पार तो दिख रहा है, तो प्राइवेसी मेरा क्या रह जाएगा है। तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए क्या हम करते हैं कि दोनों पल्ला को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यानी कि ओवरलैप करते हैं। तो ये ओवरलैप कितना होता है, ये ओवरलैप जो होता है ये 12 mm का होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर 12 mm चढ़ा हुआ रहेगा। तो अब अगर हम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो अब इसको मान के चलो, पहले अब हम लोग सीधा सीधी पूरा चौड़ाई निकाल लेते हैं। हाइट तो अब निकल जाएगा, या हाइट निकाल देते हैं पहले हम।
हाइट ऑफ शटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ विंडो माइनस इंटू फ्रेम। फ्रेम के लिए हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में हेड प्लस सी, ये हो गया। अब प्लस, और जो दो फ्रेम घटा है दोनों में रिबेट भी तो कटेगा, तो 2 इंटू रिबेट, इतना स्क्वायर हो गया। हाइट क्या था 1200, तो 1200 माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया 75 प्लस 2 इंटू रिबेट 2 इंटू 15 1200 माइनस 150 प्लस 30 बराबर ये हो गया 1080 में शटर का हाइट मिल गया। लेकिन अब विड्थ ऑफ शटर, तो अब हम विड्थ ऑफ शटर जब निकालते हैं तो यहाँ गलती ना हो जाएगी, हाइट ऑफ विंडो ये होगा। अब तो हाइट ऑफ शटर कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग विड्थ ऑफ शटर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक शटर होगा और यहाँ 2 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ शटर इक्वल टू 3 हो गए, 1 प्लस 2 3 हो गए। तो टोटल विड्थ ऑफ शटर इक्वल टू width of window minus 3 into पोस्ट। तो कितना पोस्ट हो गया 1 2 3 पोस्ट हो गए माइनस
कितना रिवेट होगा, एक रिवेट इसमें कटेगा, फिर ये पल्ला इसमें रिवेट कट के ऑब्स्ट्रक्ट होगा, 2 रिवेट हो गया, फिर एक रिवेट यहाँ होगा, है? एक रिवेट यहाँ होगा, तो 4 रिवेट हो जाएगा। और चूंकि 2 शटर यहाँ एक दूसरे से अटैच हो रहा, तो ये तो प्लस होगा और प्लस एक डबल शटर का हो गया, तो डबल शटर का एक है, तो 1 इंटू ओवरलैप। विड्थ ऑफ विंडो क्या आ गया, 2000 mm। माइनस 3 इंटू 75 प्लस 4 इंटू रिवेट 15 mm प्लस 1 इंटू 12। तो ये भी 12 to 15 mm हम रखते हैं, रिवेट भी रिवेट कहते हैं। ओवरलैप जो है 12 to 15 mm रखते हैं, इसको भी 15 mm कर लो, ड्राइव करने में सहूलियत हो जाएगा। ये 15 mm हो गया। अब $2000 माइनस 225 प्लस 60 प्लस 15, तो ये हो गया 75 150। ठीक है, ये हो गया टोटल, फाइनली हो गया मेरा 1850 mm। ये 1850 mm मेरा ये आ गया। तो 1850 mm जो आया टोटल विड्थ ऑफ शटर। तो अब जो है ये हम 1850 mm मेरा ये टोटल आया है, ठीक है। तो 1850 mm टोटल विड्थ आया है, तो एक शटर का विड्थ क्या होगा, है? एक शटर का विड्थ मेरा हो जाएगा width of 1 second। Total width divided by number of seconds equal to
था क्या मेरा 1850/3 तो 616.66 आ रहा है। इतना है। तो अब इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं। राउंड फिगर में क्या करते हैं कि कर देते हैं 616 प्लस 617 प्लस 617 आ गया। 14 और 6 20 0 हो गया। 2 2 1 3 4 5 ये हो गया। 1850 टोटल हो गया। तो इस तरह से हम अरेंज कर देंगे कि एक 616 mm का शटर है और दो 617 mm का। तो अब 617 mm का मतलब क्या हो गया कि 61.7 सेंटीमीटर का है। अब 61.7 सेंटीमीटर का तो छज्जा का प्रोजेक्शन और कम हो गया। 75 तक तो 75 सेंटीमीटर तक तो हम लोग ले रहे थे। अब 75 सेंटीमीटर से भी ये कम हो गया। तो ये जो है मेरा 617 मिलीमीटर आ रहा है, यानी 61 पॉइंट ये। तो वॉल थिकनेस में तो कुछ रहेगा, तो 60 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड करेंगे छज्जा, तो मेरा सफिशिएंट हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर आप कटिंग कर देंगे छज्जा, तो सफिशिएंट मेरा छज्जा का प्रोजेक्शन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट फुलफिल मेरा कर देगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पहले कि कितना हमारा ये होगा, उसके अनुसार जो है इस प्लानिंग के अनुसार भी मेरा छज्जा का प्रोजेक्शन आएगा। तो आज यहीं पर हम लोग स्थिर कर लॉक करते हैं।